Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, as you know that we are reading Changing Trends and Careers in Physical Education. That's the first chapter of our book, and we have studied the meaning and definitions of physical education. We have studied its aim given by different scholars, and we have studied the first two objective of physical education. Now let's continue the third objective, that is social development. तो फिजिकल एजुकेशन का जो तीसरा उद्देश्य है वह है सामाजिक विकास. दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेट्स. इस उद्देश्य का संबंध सामाजिक गुणों के विकास से है, विच आर एसेंशियल फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन लाइफ. देखिए बच्चों, इन सामाजिक गुणों का होना इसलिए आवश्यक है कि यदि ये सामाजिक गुण हमारे अंदर होंगे तो हम अपने जीवन में बेहतर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लोगों के साथ बेहतर तरीके से समावेशित हो सकते हैं, घुल मिल सकते हैं. The programs of physical education provide in number of ways to develop these qualities. फिजिकल एजुकेशन के जो कार्यक्रम होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के कार्यक्रम कैसे, जैसे कि खेल कूद, योग, व्यायाम, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सेमिनार्स. सो इन सब के माध्यम से, इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसे तरीके प्रदान करते हैं जिससे कि इन सामाजिक गुणों का किसी बच्चे के अंदर विकास हो सके. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू हैव लीडर लाइक क्वालिटीज़. प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाहता है कि वो अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करना चाहता है जैसे गुण किसी नेता के अंदर होते हैं, किसी लीडर के अंदर होते हैं, नेतृत्वकर्ता के अंदर होते हैं. थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ द प्लेयर्स हु बिलोंग टू डिफरेंट प्लेसेस कम क्लोजर टू वन अनदर. और आप देखते हैं कि खेलों के अंतर्गत क्या होता है कि खेल में सभी खिलाड़ी जो अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, कोई पंजाब का है इंडियन क्रिकेट टीम में, कोई दिल्ली का है और कोई चंडीगढ़ का है, कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, तो ये बंगाल का है, तो ये सब खिलाड़ी बहुत क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करने के बावजूद भी. दे एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस. और वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार, जो भी परिस्थितियाँ उनको मिलती हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट, अपना अनुकूलन करने की कोशिश करते हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं. जबकि वो एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं. पंजाबीज़ की कल्चर, उनका खान पान, रहन सहन, भाषा सब अलग है, लेकिन फिर भी एक पंजाबी एक बंगाली क्रिकेटर के साथ भी एडजस्ट करता है, एक महाराष्ट्रियन के साथ भी एडजस्ट करता है. सो गेम्स के मीडियम से हमें क्या सिखाया जा रहा है, सोशल एडजस्टमेंट हमें सिखाया जा रहा है. ह्यूमन Through physical activities, the players who belong to different places come closer to one another. They adjust themselves according to situations. Human relations are developed. और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो मानवीय रिलेशंस हैं, मानव के जो संबंध हैं, वो भी डेवलप होते हैं, वो भी विकसित किए जाते हैं. इट इज़ अ बेटर सोर्स फॉर अटेनिंग द क्वालिटीज़ लाइक कोऑपरेशन, कर्टेसी, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप, टॉलरेंस एंड सिंपैथी. और ये एक बेहतर स्रोत बन जाता है. कौन बेहतर स्रोत बन जाता है? फिजिकल एजुकेशन के कार्यक्रम, खेल कूद, व्यायाम, सेमिनार्स, ये सब चीज़ें, ये एक बेहतर स्रोत बन जाते हैं जिससे कि कोई भी इंडिविजुअल इन गुणों को अटेन कर पाए, इन गुणों को अर्जित कर पाए. जो गुण आगे बताए गए हैं, कौन कौन से गुण हैं? पहला गुण है कोऑपरेशन. उसके अंदर सोशल एबिलिटी, पहली सोशल एबिलिटी जो आती है वो होती है कोऑपरेशन की, कि वो अपने साथी को सहयोग करता है, उसको सहारा देता है. दूसरा गुण आता है कर्टेसी का, कि वो अपने साथी से बड़े तरीके से, बड़े अच्छे से व्यवहार करता है, प्रशंसा करके उसका मनोबल बढ़ाता है, उसको मीठी वाणी से मोहित करता है, अपने साथ कार्य करने के लिए उसको तैयार करता है. सो एक कर्टेसी, अच्छे व्यवहार और अच्छी भाषा बोलचाल का गुण उसके अंदर विकसित हो जाता है. दूसरा है फेयर प्ले. देखिए फेयर प्ले का भी गुण विकसित हो जाता है. जैसे आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर, जो कि एक अच्छे ना फेमस खिलाड़ी हैं, जब भी एम्पायर के द्वारा उन्हें कभी भी किसी भी मैच में आउट ना होने के बावजूद भी आउट दिया जाता है, तो वो फेयर प्ले का मतलब यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो उसको स्वीकार कर लेते हैं
और क्योंकि ये रूल है कि हमें एम्पायर का नियम, एम्पायर के द्वारा जो लिया गया डिसीज़न है उसको हमें स्वीकार करना है, तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ठीक वैसे ही बहुत सारे खेलों में हम बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखते हैं जहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं वो फेयर प्ले, एक साफ़ सुथरा खेल जिसमें पार्शियलिटी नहीं है, जिसमें कोई गलत तरीके से मतलब मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है किसी के साथ, इस तरह के उदाहरण हमें पेश करते हैं। सो खेल के माध्यम से ये गुण भी खिलाड़ियों के अंदर, और खिलाड़ियों से मतलब है किसी भी इंडिविजुअल जो भी खेल में हिस्सा ले रहा है उसके अंदर ये गुण विकसित हो जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप विकसित हो जाती है, एक खिलाड़ी की जो भावना होती है वो विकसित हो जाती है। रियल स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? रियल स्पोर्ट्समैनशिप स्टूडेंट्स माना जाता है कि आप खेल को सिर्फ खेलने के लिए खेलें, आपका उद्देश्य खेल में हिस्सा लेना होना चाहिए, ना कि आपको जीतना। क्योंकि यदि आपको जीतना सिर्फ आपका उद्देश्य बन गया तो आप उसमें जो गलत मीन्स हैं, जो गलत साधन हैं, उनका भी आप उपयोग करेंगे, आप गलत तरीके से भी जीतने की कोशिश करेंगे, चीटिंग करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ खेल भावना से खेलेंगे, रियल स्पोर्ट्समैनशिप से खेलेंगे, तो आपका उद्देश्य ये रहेगा कि आप सिर्फ खेल में हिस्सा लें। बैरन पियरे द कुबर्टिन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ओलंपिक गेम्स, he actually said it that it is not important to win in a game but to participate. ये ज़रूरी नहीं है कि किसी खेल में जीता जाए, बल्कि उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी है। बैरन पियरे द कुबर्टिन जो ओलंपिक के फाउंडर हैं, ओलंपिक खेलों के फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने ये, उनकी कोट ये बड़ी फेमस है। तो उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप आ जाती है, और ये कोट भी स्पोर्ट्समैनशिप को ही प्रेजेंट करती है। खिलाड़ी की भावना यही होनी चाहिए कि वो खेल को खेल की तरह ले, उसके लिए ये जीने मरने का सवाल नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस विकसित हो जाती है। टॉलरेंस होती है सहनशीलता। देखिए कई बार आप खेल में क्या होता है, हार जाते हैं, कई बार ऐसा होता है आप बार बार हारते रहते हैं, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी इस हार को सहन ना कर पाए तो क्या होता है कि उसका पूरी तरह से कैरियर चौपट हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जब हम इस हार को खेल के माध्यम से सहन करना सीख लेते हैं तो हमारे अंदर टॉलरेंस का गुण विकसित हो जाता है। मतलब होता तो पहले से ही, उसका विकास होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो हम अपनी हार को बर्दाश्त करना सीख लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। एंड सिंपैथी, सहानुभूति हमें महसूस होने लगती है। देखिए सहानुभूति से मतलब क्या है, सिंपैथी से मतलब क्या है, कि हम दूसरे की भावनाओं को महसूस करना सीख सकें। सहानुभूति का अर्थ होता है कि यदि सामने वाला हार गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको चिढ़ाना शुरू कर दें। अगर हम महसूस कर सकते हैं कि हारने के बाद इसको बुरा लग रहा होगा तो हम नॉर्मल बिहेव करेंगे, और हम इस तरह से बिहेव करेंगे कि ठीक है, खेल है, हार जीत होती रहती है। यू हैव वॉच्ड इट स्टूडेंट्स के जब खेल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब दोनों टीम के खिलाड़ी जाते हैं तो दोनों आपस में हाथ मिला करके जाते हैं, तो कोई एनवी उनके मन में नहीं रह जाती एक दूसरे को लेकर के। ये रियल स्पोर्ट्समैनशिप है। तो खेल के माध्यम से आपने देखा कि कितने सारे गुण किसी खिलाड़ी के अंदर विकसित हो रहे हैं। कोऑपरेशन, कर्टेसी, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप, टॉलरेंस और सिंपैथी, ये सोशल क्वालिटीज़ हैं, और इस सोशल क्वालिटीज़ को डेवलप कर रहा है क्या? खेल। खेल क्या है? फिज़िकल प्रोग्राम है, फिज़िकल एजुकेशन का एक कार्यक्रम है। These traits are developed in various programs of physical education. ये गुण फिजिकल एजुकेशन के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के द्वारा विकसित किए जाते हैं। सोसाइटी कैन प्रोस्पर इन अ हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट। देखिए एक समाज तभी फल फूल सकता है जब उस समाज के अंदर एक जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो स्वस्थ वातावरण हो। यदि किसी समाज में वातावरण स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे हमारे समाज में अगर देखें तो लड़कियां आजकल बहुत मतलब खेलों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन एक समय था जहाँ पे गर्ल्स पार्टिसिपेशन बहुत मतलब लो था। नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो थी गेम्स के अंदर बहुत कम थी, लो थी मतलब। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि लड़कियां पूरी तरह से कह लीजिए, क्योंकि खेल ही हैं जो बहुत सारे गुणों का विकास करते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुणों का विकास नहीं हो पाया। लेकिन आज लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ये कैसा एनवायरनमेंट बन गया है? एक हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट बन गया है जहाँ पर तवज्जो दी जा रही है समाज के एक इम्पोर्टेंट हिस्से को भी, और समाज का इम्पोर्टेंट हिस्सा लड़कियां भी हैं। सो आगे हमारी बुक कहती है दीज स्टेट्स आर डेवलप्ड इन वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
a society can prosper in a healthy social environment and such type of environment is possible only through the program of physical education। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वह केवल फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही इस तरह की जो स्टूडेंट्स इस तरह के these active a society can prosper in a healthy social environment in such type of environment and such type of environment is possible only through the programs of physical education। फिजिकल एजुकेशन के कार्यक्रमों के द्वारा ही इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना संभव हो पाता है। आप देखिए कि जहाँ पर आपसी मतभेद भी चल रहे होते हैं, आपसी झगड़े भी चल रहे होते हैं, वो उन देशों के बीच में भी क्या कराया जाता है, खेल कराए जाते हैं। और आपने गेम्स क्या करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर के बाद भी सभी देशों को एक करने के लिए, एक करने के इरादे से जो एक लॉबी क्रिएट हो गई थी देशों के बीच में और एक दूसरे से जो घृणा देशों के बीच में पनप